हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मद निषेध का अगला सेट नंबर 2 लेके आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो कल क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हो गया था, तो आज 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय गवाए। अब देखिए इसमें क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यांगटी सिक्यांग। ठीक है, यांगटी सिक्यांग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा भारत। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। अब देखिए अगला सवाल क्या है आपका, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पे, हाँ, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संप्रदान को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1858 ईस्वी क्यों होगा पता है? देखिए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर, ठीक है, कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है। अब देखिए भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई। अब देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या है बताइए? तो बदलकर वायसराय कर दिया गया। समझे? भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। अतः लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। समझे? अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे बताइए? तो अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? लॉर्ड कैनिंग, जो पीछे अभी देखे थे। अब देखिए अगला सवाल क्या है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होगा 14 दिनों में। ठीक है, 14 दिनों में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 लोकसभा में पेश किया जाता है। समझे? धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में पेश किया जाता है? 110 लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका मेन पॉइंट जो है हम बताते जा रहे हैं, आप लोग गौर करते जाइएगा। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होगा बास्केटबॉल से। ठीक है, बास्केटबॉल से। अब देखिए अगला सवाल है, हाँ, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, ठीक है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव कैसे होगा? द्रव्य में, देखिए हम बताते हैं, द्रव्य में स्वतंत्र रूप से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, द्रव्य में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। समझे? तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा बताइए? जैसे होगा वर्षा की बूंद का गोल होना। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? पृष्ठ तनाव का, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन
पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब देखिए अगला सवाल है, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ दाब किसके बराबर होता है बताइए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग गौर से देखते जाइएगा। इसका क्या हो जाएगा, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, किस जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्प्लावन केंद्र, ठीक है, उत्प्लावन केंद्र। अब देखिए अगला सवाल क्या है, उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विस्थापित द्रव्य का भार, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, नियत आयतन पर गैस का इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नियत आयतन पर विशिष्ट नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा होगा। अब देखिए अगला सवाल है, सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है। सुरक्षा वाल्व का कार्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना, ठीक है, सही जवाब ए हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर यह रह जाता है कहलाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुघट्यता, ठीक है, सुघट्यता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चालक की प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध होता है। बताइए चालक का प्रतिरोध क्या होता है। इसका सही जवाब क्या है, इनमें से कोई नहीं, इसमें नहीं है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, चालक का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताइए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट में। इनमें से कोई नहीं, इसका देखिए हम बताते हैं क्या होगा। विद्युत धारा का एम्पियर को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, समझे, एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, अब अगला सवाल देखिए 71, अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है, बताइए। तो अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बोर्ड देखिए क्या होगा, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धारा, ठीक है, धारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ताप विद्युत पायरोमीटर, ठीक है, ताप विद्युत पायरोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 से 15 mA, ठीक है, 8 से 15 mA। विद्युत मापयंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा कैसे, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, समझे, सोलर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, समझे, यही होता है इसका सही जवाब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की, सबको पता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब जो हो या वेग और उस ऊर्जा नियत रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो भारी जल, ठीक है, भारी जल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण तापमान पर जल द्रव्य रूप में
द्रव्य रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसके कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल में हाइड्रोजन बंधन, जल में हाइड्रोजन बंधन। अब देखिए अगला सवाल है, संवेग के बदलाव की दर, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बल। ठीक है, बल। अब देखिए अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊर्जा की एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। प्रध्वनि चाल मापने की इकाई क्या है? नॉट। ठीक है, नॉट। अब देखिए अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने के लिए सहायता करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो है अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है क्या है? बताइए तो, बताइए शरीर का तापमान कौन सा ग्रंथि बनाए रखती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए अगला सवाल है, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए तो इसका सही जवाब। देखिए इसका सही जवाब क्या है? क्या होगा? पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। इसका सही जवाब यही होगा, पिटवा लोहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब देखिए अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। बताइए इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। अब देखिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल तो नहीं है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।